हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सेंटोस इंस्टॉल करने के डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। मेरा नाम अमर है और हम ये ऑप्शंस देखने वाले हैं क्योंकि बिगिनर्स को, जो लोग सेंटोस सीखना चाहते हैं, उन लोगों को सेंटोस प्रैक्टिस करने के लिए सेंटोस को अपने मशीन पर इंस्टॉल करना आवश्यक होता है। तो जब वो लोग सेंटोस अपने मशीन पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भांति भांति की तकलीफ़ें उनको आ सकती है यदि सही ऑप्शन या सही विकल्प का चुनाव नहीं किया गया तो आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या क्या विकल्प हमारे पास है और उनमें से क्या चुनना उचित होगा, क्या चुनना अनुचित रहेगा। 3 तरह के यूज़र्स होते हैं, उपयोगकर्ता जो होते हैं, उपभोगकर्ता 3 तरह के होते हैं। पहला होता है बिगिनर, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है एक्सपर्ट। तो इसके अंदर हम लोग एक्सपर्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाले क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है उनको ये चीज़ें पहले से मालूम होगी कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है सेंटोस इंस्टॉल करने की। ये वीडियोस मुख्य तौर पर बिगिनर्स के लिए ही बनाया गया है। एक और चीज़ यही पर क्लियर करना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर हमने कहीं पर भी इंस्टॉलेशन पार्ट को नहीं इंक्लूड कर रहे। हम लोग कहीं पर भी इंस्टॉलेशन पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे। हम लोग केवल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। कौन से ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। आपका हार्डवेयर होता है आपका सीपीयू, आपका रैम और ड्राइवर्स और आपका हार्ड ड्राइव, स्टोरेज जिसको हम बोल सकते हैं। स्टोरेज, सीपीयू और रैम के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, उसी प्रकार से लिनक्स भी हो सकता है क्योंकि लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लिनक्स के अंदर उबंटू हो सकता है, सुजे हो सकता है, पेपरमिंट हो सकता है, उसी प्रकार से सेंटोस भी हो सकता है। तो पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट अपने हार्डवेयर को फॉर्मेट करो और सेंटोस इंस्टॉल कर दो। आप अपने स्टोरेज को डायरेक्ट फॉर्मेट करके और सेंटोस इंस्टॉल कर सकते हो। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि सेंटोस को इंस्टॉल करने के लिए आपने विंडोज़ तो फॉर्मेट कर दिया, लेकिन आधी इंस्टॉलेशन में आपको पता लग रहा है कि सेंटोस का इंस्टॉलेशन अटक गया है, कहीं पे ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। अब आप हो बिगिनर, आपको नहीं पता क्या ट्रबल शूट करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है। आप नेट पर 4 आर्टिकल पढ़ोगे भी, देखोगे भी, कोशिश भी करोगे, हुआ नहीं हुआ कोई भरोसा नहीं। इस केस में आप सेंटोस आपको मिला नहीं, विंडोज़ भी आपके हाथ से चला गया। आपको मशीन में वापस कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवाना पड़ेगा या फिर मशीन आपको रिपेयरिंग के लिए देनी पड़ेगी, जहाँ पर वो बंदा आपको विंडोज़ वापस किसी कंप्यूटर इंजीनियर को घर पे बुला के करवाना पड़ेगा या फिर मशीन को रिपेयरिंग पे देना पड़ेगा, जहाँ पे बंदा आपको ठीक करके देगा। तो हम लोग वापस स्क्वायर बैक हो गए हैं विंडोज़ पे, क्योंकि उस तरीके से तो हम सेंटोस इंस्टॉल करने से रहे। एज ए बिगिनर, ईजी गोइंग में, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, हम लोग उस तरीके से सेंटोस इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा रिस्की मामला है। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी जब आए थे तब हमने देखा था, ये बहुत चलन में आया हुआ तरीका है कि हम लोग अपने हार्डवेयर पे विंडोज़ डाल देते हैं एक ड्राइव में सेंटोस डाल देते हैं। सेंटोस पर हम लोग डुअल बूट कॉन्फ़िगर कर देते हैं ग्रब 2 या ग्रब यूटिलिटी के साथ। फिर से वही प्रॉब्लम है कि ग्रब और ग्रब 2 बहुत ही क्रिटिकल यूटिलिटीज़ है। जो यूटिलिटीज़ का नाम ले रहा हूँ मैं, ग्रब और ग्रब 2, ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल यूटिलिटीज़ है। और अगर एक बिगिनर को मैं अगर बोलूँगा तो इनसे दूर ही रहने को बोलूँगा। सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ पर बात
क्रिटिकलिटी की आ रही है, क्योंकि आपका बूट कॉन्फ़िगर होने वाला है वहाँ पर। तो मैं बिगिनर को कभी भी बूट कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक आपको इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से चीज़ें नहीं मालूम होती, ग्रब और ग्रब2 की फाइल्स में अगर कुछ भी इनवैलिड चेंजेस हुए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है बिगिनर्स को सूट नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गया। अभी फिर से हम यही पर आ गए कि हमारे पास में एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर विंडोज़ मशीन है। अभी क्या करें? तो अभी भैया एक काम करते हैं। एक चीज़ है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र क्या करता है? हाइपरवाइज़र हमारा जो हार्डवेयर होता है, सीपीयू, रैम और स्टोरेज और नेटवर्क, इन 4 चीज़ों का वर्चुअलाइजेशन कर देता है और लॉजिकल सेगमेंट्स में उनको तोड़ देता है। मतलब हार्ड ड्राइव तो एक है, लेकिन एक का 4 कर देगा। आपका रैम जो है 16 GB है, 16 GB में से विंडोज़ मान लो 8 GB यूज़ कर रहा है। बचे हुए 8 GB में से ये 4 कंप्यूटर बना के चारों को 2-2 GB रैम दे देगा। अब ये कंप्यूटर दिखने वाले नहीं है, ये कंप्यूटर आपको दिखेंगे नहीं, ये कंप्यूटर केवल आपके हाइपरवाइज़र के ऊपर लोकेटेड होंगे। फिजिकल कंप्यूटर्स नहीं है ये वर्चुअल कंप्यूटर्स है। इनको वर्चुअल मशीन कहते हैं। एक हाइपरवाइज़र के ऊपर आपने रैम अलोकेट की, सीपीयू जो है हाइपरवाइज़र विंडोज़ के साथ में, मतलब विंडोज़ जो है, विंडोज़ के ऊपर आपने हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया। हाइपरवाइज़र के उदाहरण होते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है। तो हाइपरवाइज़र के ऊपर आपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया और वर्चुअल मशीन के ऊपर आपने अपना सेंटोस डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर आपका विंडोज़ चलेगा और सेंटोस भी साथ में चलेगा। आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज सेंटोस के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड नहीं, मतलब पूरा मशीन का जो रिसोर्स है, पूरा हार्डवेयर का रिसोर्स है, उसमें से कुछ रिसोर्स विंडोज़ भी यूज़ करेगा और जितना आपने हाइपरवाइज़र में कॉन्फ़िगर किया है सेंटोस के लिए, उतना रिसोर्सेज सेंटोस जो है वो यूज़ करेगा। ये जो वर्चुअल मशीन है ये यूज़ करेगा। तो रिसोर्स आपको जो मिलेगा वो डेडिकेटेड रहेगा। रैम में सीपीयू जितना मुझे याद है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में शेयरिंग में रहता है। सीपीयू जो है सेंटोस और विंडोज़ दोनों शेयर करेंगे और डिस्क भी शायद दोनों ही शेयर करेंगे, हार्ड ड्राइव भी दोनों शेयर करेंगे। तो ये हुआ एक तरीका जिसके अंदर बिगिनर्स को बोला जा सकता है कि वो लोग इसको यूज़ करें, सेंटोस को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक तरीका है। अगर लेकिन आपके पास में अगर 16 GB रैम नहीं है, 8 CPU का प्रोसेसर नहीं है, 8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं है, 16 GB रैम नहीं है, तो उस केस में एक थोड़ा सस्ता जुगाड़ है। बट सस्ते जुगाड़ के साथ में सस्ते जुगाड़ की प्रॉब्लम्स भी आती है। हमारे पास में है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन के ऊपर हम लोग एक कंटेनर बना के सेंटोस इंस्टॉल कर सकते हैं, सेंटोस रन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही ईजी काम है। उसके और उसके अलावा हाइपरवाइज़र के कंपेयर में अगर डॉकर की बात करें तो बहुत ही लाइट वेट होगा सेंटोस, जो रन करेगा आपके पीसी पर और कंपेरेबली ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शनलिटीज़ देगा। प्रॉब्लम 2 है। पहला, हाइपरवाइज़र के ऊपर आप जो लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हो, सेंटोस जो हाइपरवाइज़र के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, वो सेंटोस में आपको GUI मिल सकता है, लेकिन डॉकर इंजन के ऊपर जो सेंटोस है, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर कभी GUI नहीं देखा। दूसरी चीज़, डॉकर के अंदर जब कंटेनर्स आप चलाते हो तो उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, मान लो आपने कोई फाइल सेव की या कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम सेव किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए इस सेंटोस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर आपने जो चेंजेस किए हैं वो तब तक वहाँ अवेलेबल रहेंगे जब तक वो कंटेनर है। एक बार कंटेनर डिलीट हुआ उसके बाद में वो चेंजेस भी आपके जो है वैनिश हो जाएंगे साथ के साथ में। उसके लिए आपको माउंटिंग और कई सारी डॉकर की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डॉकर का बेसिक नॉलेज है, आपने विंडोज़ पे डॉकर चलाया है और आपको हल्का वर्जन चलाना है सेंटोस का,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाइपरवाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग दोनों तरीके देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर डॉकर से भी चलाना है तो क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या कॉन्फ़िगरेशंस डालने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट रिकमेंडेड वे नहीं है। रिकमेंडेड वे ये है, हाइपरवाइज़र के ऊपर वर्चुअल मशीन, उसके ऊपर सेंटोस। सो अगेन एक बार समरी देख लेते हैं। 4 तरीके हमने देखे। पहला तरीका यही है, सेंटोस डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर डाल दो, जो आप जब आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए और आपको इंटरमीडिएट नॉलेज एटलीस्ट हो लिनक्स का, जिसके थ्रू आप ट्रबल शूटिंग कर सको। दूसरा तरीका है डुअल बूट। डुअल बूट में भी सेम केस है कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा नहीं तो भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और आपको डेडिकेटेड रिसोर्स अगर चाहिए हो। अगर तीसरा केस देखें जिसमें हमने बात की हाइपरवाइजर, मोस्ट रिकमेंडेड वे टू इंस्टॉल लिनक्स आई वुड लाइक टू से। और जो चौथा केस है उसमें आपको डॉकर का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। अगर नहीं भी होगा तो हम जो वीडियो बनाने वाले हैं सीरीज के अंदर आगे, उसके अंदर आपको बेसिक कमांड्स बता दिए जाएंगे। जैसे जैसे आप लिनक्स के साथ में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।